हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप पर ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं और उन वीडियोस पर बहुत सारे कमेंट्स भी हर रोज आते हैं। अब इतने सारे कमेंट्स एक्चुअली एक दिन में होते हैं कि उनका कमेंट्स में आंसर देना प्रैक्टिकली बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दूं ताकि वो उन लोगों को भी उनका जवाब मिल जाए और बाकी सब लोग भी उसका लाभ उठा सकें। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो उन्हीं क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस का आंसर है जो कि लिव इन रिलेशनशिप के बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कई सारी चीजों को जानने की इच्छा रखते हैं। कई लोगों ने आखिरी समय पे मुझसे पूछा भी है कि लिव इन रिलेशनशिप पे यदि कोई कानून है तो आप उसके बारे में बताइए, कोई जजमेंट है तो आप उसके बारे में बताइए। यानी कि लोग इस बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं बना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में कानून भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसे कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन कानूनन वो पति पत्नी नहीं होते हैं, शादी नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है वो ये होती है कि कई बार कुछ समय साथ रहने के बाद उनके बीच में कोई अनबन होती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो लड़की होती है वो लड़के पर रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे केस में वो रेप का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा सकती है लड़के पर या नहीं करवा सकती है। ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ समय साथ रहने के बाद लड़के की इंटेंशन अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है और वो लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है और वो शादी करने से मुकर जाता है। तो क्या ऐसे केस में लड़की उस पर रेप के लिए आरोप लगा सकती है या नहीं? तो दोस्तों, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया था। डॉक्टर ध्रुवाराम मुरलीधर सोनर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे मेन बिंदु रखे थे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं वो कौन कौन से बिंदु थे लिव इन रिलेशनशिप के। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले में सबसे अहम बात बताई वो ये बताई कि लिव इन रिलेशनशिप में बने हुए शारीरिक संबंध को कभी भी रेप या बलात्कार नहीं कह सकते, यानी उसको रेप और बलात्कार नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह ऐड करी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद यदि जो लड़का है वो शादी से किसी भी कारण से मुकर जाता है तो भी लड़की उस पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, यानी कि लड़का और लड़की के बीच बने हुए शारीरिक संबंध को इस कंडीशन में भी रेप नहीं माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि रेप और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने में अंतर होता है और किसी भी तरह से इसको रेप नहीं माना जा सकता है। और यदि किसी भी कारण से शादी नहीं हो पाती है तो जो महिला है वो पुरुष पर रेप का मुकदमा नहीं चला सकती है। तो मुख्य रूप से ये तीन बिंदु लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम जजमेंट में बताए हैं। तो ये जो जजमेंट है ये उन सब लोगों के काम आ सकता है जिन पर इस तरह के मुकदमे किए गए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इस केस के जो फैक्ट हैं वो भी मैं बता देता हूं। इस केस के अंदर एक डॉक्टर थे और एक नर्स थी और ये डॉक्टर और नर्स दोनों ही महाराष्ट्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते थे और वहां पर साथ में काम करते हुए दोनों में प्यार हो गया और फिर उसके बाद ये दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ समय के बाद जो नर्स थी उसने डॉक्टर पर यह इल्जाम लगाया कि उसने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में शादी करने से मना कर दिया और फिर किसी और से शादी कर ली और ऐसा इल्जाम लगाते हुए, रेप का इल्जाम लगाते हुए डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करवाई। डॉक्टर इसके विरुद्ध जो है हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में उन्होंने एफआईआर को क्वैश करने के लिए एक याचिका दाखिल करी, लेकिन हाईकोर्ट से उनकी जो याचिका थी ये खारिज कर दी गई। इसके बाद डॉक्टर साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और डॉक्टर साहब के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको रेप नहीं माना जा सकता है क्योंकि रेप का मतलब ही होता है फोर्सफुल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे केस में इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें एक तो जो मुकदमा है वो कई सालों के बाद दर्ज होता है, क्योंकि अगर एक्चुअल में रेप होता है तो उसकी जो एफआईआर होती है वो रेप के तुरंत बाद पीड़िता के द्वारा या उसके किसी जानकार के द्वारा दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन ऐसे मामलों में पीड़िता जो है 3 साल के बाद आके कहती है कि 3 साल से मेरे साथ ऐसा काम हो रहा है और आज वो उसकी एफआईआर दर्ज कर रही है।
तो यानी कि इसका जो है दुरुपयोग होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो शादी है वो किसी अन्य कारण से नहीं हो पाई, तो ऐसे केस में भी रेप का आरोप लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि लिव इन रिलेशनशिप में कई सारी समस्याएं होती हैं। अब लड़का लड़की आपसी सहमति से एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में झगड़े भी हो जाते हैं। कई बार लड़के के द्वारा लड़की पर हाथ भी उठा दिया जाता है, तो यानी डोमेस्टिक वायलेंस की भी समस्या आती है। कई बार ऐसा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर सिंगल मदर की उसे समस्या आती है, वो इसके लिए तैयार नहीं होती है, या सिंगल फादर के लिए लड़का तैयार नहीं होता है, तो ये समस्या भी आ जाती है। और कई बार लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाता है और वो सेपरेशन हो जाता है, तो सेपरेशन के बाद उस बच्चे का और उस लड़की का जो भरण पोषण है, जो खर्चा है, उसकी जिम्मेदारी लड़के की होगी या लड़की खुद उठाएगी, ये सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो यानी कुल मिलाकर के लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। तो अगर हम इन शॉर्ट इस केस की बात करें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए किसी भी प्रकार का जो शारीरिक संबंध बनेगा उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और ना ही इस आधार पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। आपको ये जजमेंट आसानी से गूगल पर अवेलेबल होगा। यदि आपको इसकी जरूरत होती है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी आप किसी भी पर्सनल समस्या के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम आपको पूरे तरीके से गाइड करेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।